श्री हरि श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। श्री कृष्ण का शिवजी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिवजी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, आपके मुखारविंद से यह प्रसंग सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया। जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव ग्रह से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध था, सुरक्षित अंतःपुर में प्रसव गृह की व्यवस्था थी, फिर भी शंबासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया? सत्यवती नंदन व्यास जी, इसका जो कारण है वह स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, माया में अनुपम शक्तियां हैं। मानवों को मूढ़ बना देना इसका स्वाभाविक गुण है। लोग इसे शांभवी कहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में न आया हो? मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं। संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। भूख, प्यास, नींद, भय, आलस्य, मोह, शोक, संशय, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वैर, ईर्ष्या, डाह, मद और श्रम, ये सभी देह के साथ ही उत्पन्न होते हैं। राजन, सभी पर इनका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता है। भगवान मानव का शरीर धारण करके धरा धाम पर पधारे थे, अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए। इस विषय में अन्यथा विचार अवांछनीय है। पहले कंस के भय से भगवान गोकुल पधारे, कुछ दिनों बाद जरासंध से भयभीत होकर द्वारका चले गए। फिर उन्होंने रुक्मणी को हर लिया। सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उत्सव के समय रुक्मणी हरण में प्रवृत्त हो गए। शंबासुर द्वारा प्रद्युम्न के हरे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। फिर उनका शुभ समाचार पाकर हर्षित भी हो गए। यो हर्ष और शोक दोनों परिस्थितियों का उन्होंने लीला से वर्ण किया। सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग पधारे। वे वहां से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे। रोके जाने पर इंद्र से युद्ध किया। इंद्र हार गए। अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया था। सत्यभामा जी बड़ी आदरणीय थी। उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान वृक्ष में बंध गए। उन अपने प्राणनाथ को सत्यभामा ने दान कर दिया। नारद जी प्रतिग्रह लेने पधारे थे। तत्पश्चात बराबर स्वर्ण देकर श्री कृष्णचंद्र को बंधन से मुक्त किया। प्रद्युम्न प्रभुति श्रेष्ठ पुत्रों को देकर जामवती अधीर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान पर्वत पर पधारे। वे उस पर्वत पर गए जहाँ परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे। पुत्राभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे शैवी दीक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। भक्ति पूर्वक तपस्या करने पर छठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सौम्य वेश में पधार कर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भूत भावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर वहां पधारे थे। भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया। तुम अभिलक्षित वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। मेरा
सामने आ जाना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का सूचक है। अब कोई भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता। व्यास जी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर सामने पधारे हुए उन भगवान शंकर को देखकर देवकी नंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए। फिर मेघ के समान गंभीर वाणी से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे। अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान शंकर ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन, श्री कृष्ण, तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे, 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी। प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक होंगे, सब में असीम बल होगा। यूं कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए। महाभाग श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े थे। भगवती पार्वती उनसे कहने लगी, महाबाहो, श्री कृष्ण इस जगत में मानवों के सिर मोर बनकर तुम विराजमान श्री कृष्ण इस जगत में मानवों के सिरमौर बनकर तुम विराजमान रहोगे। उच्च श्रेणी की गृहस्थी में तुम्हारा वास होगा। जनार्दन, 100 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात ब्राह्मण और गांधारी के शाप से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। शाप के प्रभाव से विवेक नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे सभी पुत्र सम्रांगण में उपस्थित होकर आपस में ही लड़कर मर मिटेंगे। साथ ही अन्य संपूर्ण यादवों की भी सत्ता नष्ट हो जाएगी। तुम भी अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम में पधार जाओगे। प्रभु, यह आगे का कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, इस विषय को लेकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर उमा और देव वृंद के साथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। माया परब्रह्म स्वरूपिणी है। इन भगवती योग माया के हृदय में कभी विषमता एवं निर्दयता का बीज अंकुरित नहीं हो पाता। प्राणियों की रक्षा के लिए ही इनके सारे प्रयत्न निरंतर चालू रहते हैं। यदि इस चराचर जगत की सृष्टि करने में ये आलस्य कर जाएं तो सारा संसार जड़ बन जाएगा। अतएव भगवती योग माया संसारी प्राणियों पर कृपा करके ही उनकी रचना करती और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए उत्तेजित करने में निरंतर संलग्न रहती है। देवता और दानव सभी पर माया की गहरी छाप पड़ी है। सभी उसकी अधीनता में रहकर व्यवहार करते हैं। केवल एक भगवती भुवनेश्वरी ही ऐसी है जिन पर किसी का शासन लागू नहीं होता, स्वच्छंदता पूर्वक इनका विचरण होता है। अतएव राजन, सम्यक प्रकार से उन भगवती महेश्वरी की ही उपासना करनी चाहिए। त्रिलोकी में उनसे बढ़कर श्रेष्ठ देवता दूसरा कोई नहीं है। उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती के चरणों में निरंतर ध्यान लगा रहे, यही जीवन की सफलता है। मुझे इस कुल में जन्म लेने का अवसर न मिले जहाँ भगवती भुवनेश्वरी की उपासना न होती हो। मैं उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का ही अंश हूँ, न कि दूसरा कोई। जब मैं भी ब्रह्म ही हूँ, तब मेरे पास कलेश कैसे आ सकते हैं। यूं अभेद की कल्पना करके उन भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। यूं अभेद की कल्पना करके उपासना करनी चाहिए। गुरु के मुखारविंद से अथवा वेदांत के श्रवण से इस विषय को पूर्ण रूप से जान लेना परम आवश्यक है। फिर मन को एकाग्र करके उन परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के निरंतर
चिंतन चिंतन में निरंतर तत्पर हो जाए। इस उपासना के प्रभाव से प्राणी शीघ्र ही जगला जगजाल से मुक्त हो जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। निर्मल अंतःकरण वाले श्वेताश्वतर प्रभृति समस्त ऋषिगण उन्हीं पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का हृदय में साक्षात्कार करके संसार के बंधन से मुक्त हुए हैं। वे भगवती सचिदानंद स्वरूपिणी हैं। सभी मुख्य देवता उन्हीं की आराधना करते हैं। निष्पाप राजन, प्रपंच के ताप से भयभीत होकर तुमने जो पूछा था उसका समाधान कर दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? राजन, मेरा कहा हुआ यह उपाख्यान सर्वोत्तम स्थान रखता है। यह अत्यंत अद्भुत, परम पावन, सनातन एवं संपूर्ण पापों का नाशक है। वेद प्रणीत इस पुराण को जो बड़भागी पुरुष सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवती के परम धाम में चला जाता है। अध्याय 25 समाप्त। श्रीमद् देवी भागवत का चौथा स्कंद समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत पांचवा स्कंद। रंभ करम्ब की कथा तथा महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति। महिषासुर के द्वारा इंद्र के पास दूत भेजा जाना, दूत का लौटना और महिषासुर का देवताओं पर आक्रमण करने के लिए दैत्यों को प्रोत्साहन देना। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया। अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ। महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजेंद्र, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय से ध्यान करता रहा। महाराज, तदंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उदत हूँ। महिषासुर बोला, देवादिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमृतत्व चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। अतएव राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो, कोई स्त्री मुझे मारे। अतएव ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकेगी? ब्रह्मा जी ने कहा, देतेंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के साथ में तुम्हारा जब कभी भी स्त्री के साथ भी तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ तुम कदापि न मर सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को
वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज, दनु के जगत प्रसिद्ध दो पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करम्ब। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्ब जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पहुंचे। ग्राह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करम्ब के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ में अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। शरीर का त्याग मत करो। यूं प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके। उसमें असीम शक्ति हो। सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, तुम बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग गया, उसी के गर्भ से अपना महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावनपन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव राज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस की जवानी के मद में चूर था। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है, उसके वीर से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं
सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बालक भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इस उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबरा कर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों में आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामान सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था। अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पिता ने मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग में महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यूं महिषासुर और रक्त बीज इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। तदंतर मुख्य मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था। महाराज, महान आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया। उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु न रहा। उसके सेना अध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असीलोमा, उर्द्रक, बिडाल, बाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका साम्राज्य था। उन सब ने महिषासुर को वर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी पर नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानव राज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेशवाहक दूत को
पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाभाग महाबाहो, आज तुम्हें यह दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो। कहना, देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहां भी चाहो देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे वहीं अभी चले जाओ, अथवा यदि रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपति, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसीलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। बलसुदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है। तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है। युद्ध करो, अथवा जहां तुम्हारा मन माने वहां तत्काल चले जाओ। आज्ञा अनुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूत के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया। उन्होंने दूत से कहा, हे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है। तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही काट कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ उसे जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, अतः मैं तुझे छोड़ देता हूँ। उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, जो मैं जानता हूँ। इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर मैं तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मेरे हाथ तेरे वे सींग काट लिए जाएंगे और तेरा वह सारा बल छीन लिया जाएगा, जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, न कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चल दिया। वह मदाभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उससे कहने लगा। दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र हैं। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है। आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदल कर आपसे कहूँ, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकारी दूत तो कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दूत को कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, अतः मैं वैसी बात कह नहीं सकता। प्रभो, ठीक है, शत्रु के मुख से जो विष तुल्य वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य
छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध में से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, यह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके इस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हों तब भी कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिकाएं हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। यह वही छली इंद्र है जिसने नमूची को मार डाला था। पहले तो नमूची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली। बाद में कपट करके उसे मार डाला। जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात हैं। दानवों जिसके जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश धारण कर हिरण्यकश्यपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान शक्तिशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं सम्रांगण में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे वर मिल चुका है, अतएव देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं। फिर स्त्री बेचारी क्या मार सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल और पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ। फिर भी मेरा गौरव बढ़ गया। इतर्थ, इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर मुझे प्राप्त है। अतएव आज आप लोग स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। काम धेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, तिलोत्तमा
प्रमद्वारा प्रमद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विप्रचित्ति प्रभृति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। अतः देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको संपत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। अध्याय 1 से 3 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का देवताओं से तथा गुरु बृहस्पति जी से परामर्श एवं बृहस्पति जी का इंद्र के प्रति उपदेश। इंद्र का भगवान ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णु के पास जाना और इंद्र आदि देवताओं का महिषासुर, बिडाल और ताम्र के साथ युद्ध। व्यास जी कहते हैं, तदंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वर पा जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे ये बातें कही, शर्क, तुम देव सदन छोड़ दो। वासव, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए। अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु नरेश हैं, तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे। जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं, उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते। देवेश, यदि ये बातें स्वीकार न हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे यहाँ जाने पर पर महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। सुरवरों, महिषासुर महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे उपर्युक्त बातें कहकर चला गया। अतएव हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा न करे, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हों। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर यत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, अतः इस विषय पर बार बार विचार करें। अकस्मात अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। सुगमता से प्रवेश करने में
कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सकें, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखें, किसी प्रलोभन में न पड़ें और सत्यवादी हों। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के पश्चात हम लोग तुम्हारे घाव हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। सहसा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। अतएव पंडित जन भली भांति सोच विचार कर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान लिया जाए, यह सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। यूं करना तो वैसा ही होगा जैसा बिना जाने हुए औषध सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थित देवताओं के साथ यूं बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्यकुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवताओं को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी तब जब उत्तम आसन पर बैठ गए, तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही अवलंब है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष में विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही देव पर निर्भर है। अतएव बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न हो। शतक्रतो होने होनी होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार
उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे। वितराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं। इसीलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा न मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख दुख तो देव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, परंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना उचित नहीं। हाँ, यदि पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि न मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि प्राणी देव का अनुशासन भंग नहीं कर सकता। देवराज, सेना, मंत्रिमंडल, मंत्र, रथ और आयुध ये केवल साधन मात्र हैं। उनके इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाए, यह निश्चित नहीं है। कार्य सिद्धि में देव की सत्ता प्रधान है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं और निर्बल सुख भोगता है। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और मूर्ख अनेकों पकवान उड़ाता है। का पुरुष के हाथ में विजय श्री चली जाती है और शूरवीर पुरुष हार जाते हैं। देवराज, प्राणी जगत पर देव का पूर्ण शासन है, अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना कदापि अभिष्ट नहीं है। हाँ, उद्योग से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। दुख आने पर अधिक से अधिक दुख की और सुख की सुख के चरम स्थान की ओर दृष्टि दौड़ानी चाहिए। हर्ष और शोक शत्रु तुल्य हैं। इन्हें अपने आत्मा को न सौंपें। विवेकी पुरुषों को चाहिए कि इनके उपस्थित होने पर धैर्य का ही अनुसरण करें। अधीर हो जाने पर दुख का जैसा भयंकर रूप सामने दिखाई पड़ता है, वैसा धैर्य धारण करने पर नहीं दिखता। परंतु दुख और सुख के सामने आने पर सहनशील बने रहना आवश्यक ही दुर्लभ है अवश्य ही दुर्लभ है। जो पुरुष हर्ष और शोक की अवस्था में अपनी सद्बुद्धि से निश्चय करके उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कैसा सुख और कैसा दुख। वैसी परिस्थिति में यह यह सोचे कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं इन 24 गुणों से पृथक हूँ, फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन। भूख और प्यास का प्राण से, शोक और मोह का मन से तथा जरा और मृत्यु का शरीर से संबंध है। मैं इन छहों उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक और मोह ये शरीर के गुण हैं। मैं इनकी चिंता में क्यों उलझूं? मैं शरीर नहीं हूँ, और न मेरा इससे कोई स्थायी संबंध ही है। मेरा स्वरूप अखंड आनंदमय है। प्रकृति और विकृति मेरे इस आनंदमय स्वरूप से पृथक हैं। फिर मेरा कभी भी दुख से क्या संबंध? देवराज, तुम सच्चे मन से इस रहस्य को भली भांति समझकर ममता रहित हो जाओ। सत्कृतो, तुम्हारे दुख के अभाव का सर्वप्रथम उपाय यही है। ममता ही परम दुख है और निर्ममत्व, ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है। शचीपते, कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले। संतोष के अतिरिक्त सुख का स्थान और कोई नहीं है। अथवा
देवराज, यदि तुम्हारे पास ममता दूर करने वाले ज्ञान का नितांत अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी। तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों क्रमशः पुण्य एवं पाप के श्रेय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाए। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवराज बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्धम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती वे ही निरुद्धमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं। उद्यमशील पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। सन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष भूषण है, किंतु जिन्हें ऐश्वर्य की अभिलाषा है उनके लिए तो उद्यमशील होकर शत्रु का नाश करना ही भूषण है। मुनिवर, उद्यम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वृत्तासुर और नमुची काल के ग्रास बनाए गए। इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर भी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरों का कार्य सावधान होकर मुनिवर सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोघन मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और न रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचन मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुष को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या न होना तो सदा देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्धाभिलाषी, महान, पराक्रमी और युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा,
इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलें, भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुवाक बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात देवादिदेव भगवान श्री हरि ने अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। इसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभाल कर ज्यों ही ये उपर्युक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवता और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भांति भांति के भयंकर युद्ध भांति भांति के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेना अध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाण काट डाले, साथ ही अर्धचंद्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। तदंतर इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण प्रयाण कर गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाबाहो, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता हैं उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। तो व्यास जी कहते हैं, विढाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मत वाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विढाल पर प्रहार करना आरंभ किया। विढाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विढाल के प्रयास से देवराज
के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्पतुल्य तीखे बाणों से क्रोधपूर्वक विडाल को मारना आरंभ किया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग आया। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और समरांगण में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा विडाल रथ पर सवार होकर फिर आ धमका है। तब वे विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। यूं इंद्र और विडाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मत वाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण में से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के धौंसे बजने लगे। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उमड़ गया। उसी क्षण शत्रुओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले ताम्र नामक दानवों को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार हुए दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि में उसके पैर एक कदम भी पीछे न हटे। सम्रांगण में डटे रहकर भी उसने वेगपूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्रादि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और वहां ठहरो ठहरो कहकर गरजने लगे। फिर उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा। अध्याय 4-5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। महिषासुर आदि के साथ भगवान विष्णु और शंकर का भीषण युद्ध। भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा का स्वधाम लौट जाना। इंद्रादि देवताओं की पराजय और इंद्र का ब्रह्मा जी तथा शिव जी को साथ लेकर वैकुंठ में भगवान के समीप गमन। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा।
देवताओं ठहरो, तुम सब लोगों को आज मैं गदा से चूर्ण किए देता हूँ। तुम सदा से ही निर्बल हो, जहाँ कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। यूं कहकर अभिमान से चूर रहने वाला महिषासुर इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे। महाबाहु महिषासुर ने उनके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र भी सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से वे आगे बढ़े। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी, तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी समान दिखाई देते थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और वे देवताओं की सेना पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई इस उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवृद्ध पर वे बैठे हुए थे। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति और संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिघ उठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। महान बलशाली महिषासुर, उसका सेना अध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असी लोमा, त्रिनेत्र, वाशकल और अंधक, ये दानव तथा इसके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे। भुजाएं धनुष से सुशोभित थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़े हों। तदंतर वे समस्त दानव मदांध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार की बाण वर्षा आरंभ हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए सब पर्याप्त प्रयत्न कर रहे थे। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध करने में लगे रहे। फिर कुबेर स्वच्छता पूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बन गए। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग देना आरंभ कर दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया था। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा और भगवान सूर्य एक साथ पधारे।
दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए वे मन में पक्की धारणा कर चुके थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध में भरकर बाण बरसाने में तत्पर था। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सर्प हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना आरंभ हो गई और देवताओं तथा दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय धनुष अनेक उनके धनुष टकराने और ताल ठोकने से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान से में चूर था। उसने सींगों से पर्वत तक के शिखरों को फेंकना आरंभ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो उठे। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्र थे वे सभी अत्यंत डर गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबरा कर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल के लिए प्रस्थित हो गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्चैश्वा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। इसके उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल से कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, पनक और उरग सब के सब उन देवादिदेव जगत गुरु की स्तुति में संलग्न थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्म योनि ब्रह्मा जी। इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते, यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनको अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के लिए सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है।
इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है। देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं। महिषासुर का सारा वृतांत आपको विदित है। अतएव प्रभु, हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाए हैं। विभो, महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती हैं। तरह तरह के निंदित कर्मों में वह निरत है। जहाँ कहीं भी देवता जाते हैं वहीं वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है। देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष और एवं मंगल में हैं। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित दावानल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण्य नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसकी शरण में जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में मानो देवताओं को सुख पहुंचाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मैं क्या करूं। महिषासुर को वर का अभिमान है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहां संपूर्ण कार्यों वहां संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान है। उन्हें अपना अगुवा बनाकर हम लोग उस वैकुंठ में चले जहां भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने पर पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। गिरिजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के पश्चात भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने पूछा, ब्रह्मा जी, किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है। महाभाग, आप आने का कारण अवश्य प्रकट करें। ब्रह्मा जी बोले, सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर महान कलेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डर कर ये बेचारे पर्वतों की खो में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है। अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। शंभो,
आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि भूत भावन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, विभो, यह आपकी ही तो करामत है, आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है। आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है कि वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। संग्राम में पैर रखने के योग्य न तो मेरी पत्नी है और न आपकी ही महाभाग्यवती ये देवियां यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त हो सकेगी। महाभागा इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है। दूसरे किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके। अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपर्युक्त बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर जी ने भी साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार हो वे वैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेक शुभ शकुन उन्होंने देखे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याण में वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहां तहां पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ शुभ योग सुलभ हो गए। अध्याय 6-7 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। कथा को विराम दिया जाता है।